तो दोस्तों, जैसा कि देखा था हमने पिछले वीडियो में 25 सवालों को डिस्कस किए थे। आज भी मैं आपके लिए 25 सवाल लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आप इस लिंक को शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा जुड़िए लाइव। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों हम लोग का, आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है आज का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कहां, किस देश में स्थित है? ये डेनमार्क में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या होता है? कोपेनहेगन। याद रखिएगा, कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी होती है। ठीक है, याद रखिएगा डेनमार्क की राजधानी क्या होता है? कोपेनहेगन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? ग्रीनलैंड जो होता है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? ग्रीनलैंड। अगर हम बात करते हैं सुमात्रा के बारे में, तो सुमात्रा एक द्वीप है। ठीक है, सुमात्रा क्या है? एक द्वीप है जो किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में रहता है? तो सबसे ज्यादा मुस्लिम रहता है इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री कौन सा है दोस्तों? तो इंडोनेशिया जो है ये सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। लेकिन इसका जो राजधानी है इंडोनेशिया का, ये बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। याद रखिएगा कि इंडोनेशिया राजधानी जो है वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी। ये सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। किस देश में? इंडोनेशिया देश में। सवाल क्या था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने सुमात्रा के बारे में कहा था कि सुमात्रा एक क्या है दोस्तों? तो सुमात्रा एक द्वीप है। क्या है? तो द्वीप है। ये किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है? इंडोनेशिया में। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे जो है ये श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। कौन सा अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। याद रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत, यहां पर मैं लिख देता हूं, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू यानी कि पाक जल संधि जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, मेन रूप से याद रख लीजिए कि पाक जल संधि जो है ये क्या करता है? ठीक है, पाक जल संधि, पाक जल संधि क्या करता है दोस्तों? ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों ग्रीनलैंड, तो ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां से पूछा सवाल, देख रहिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो पणजी। याद रखिएगा, पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। अगर हम सवाल पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है राजधानी क्या हो जाएगा? जयपुर। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी सिटी? यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी शहर। ठीक है, गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को, यानी कि पिंक सिटी, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। जयपुर को किसने बसाया था, यानी कि किसने स्थापना किया था? तो सवाई जय सिंह प्रताप। याद रखिएगा, सवाई जय सिंह प्रताप। ठीक है, प्रताप याद लिख लीजिएगा, सवाई जय सिंह प्रताप ने जयपुर शहर को बसाया था, यानी कि स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। यहां पे सवाल बन सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। याद रखिएगा, सिक्किम जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा, जिसकी राजधानी है
पणजी। अगर हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां स्थित है? वो मणिपुर में स्थित है। किस झील पर? तो लोकटक झील पर। याद रखिएगा कौन सा झील? लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील पर स्थित है कौन सी? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सवाल समझ गए होंगे। सब क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी, ठीक है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है बिहार, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों बिहार। यानी कि बिहार जो है ये जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर राज्य पे आता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें नंबर पे आता है। याद रखिए 12वें नंबर पे कौन आता है? बिहार, क्षेत्रफल की दृष्टि पर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। आइए 3 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, यानी जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 8 केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश है कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, एक और कौन हो जाएगा दोस्तों? अंडमान निकोबार, ठीक है। एक और छूट रहा है, 8 होता है, एक और हो जाएगा, देख लीजिए, दिल्ली, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे लाइनिंग बाई। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़, लिख सकते हैं चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़। दूसरा हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये मैं लिख रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश का नाम, ठीक है, जम्मू कश्मीर। चौथा क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। पांचवा हो जाएगा लद्दाख। छठा क्या हो जाएगा दोस्तों? लिख सकते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार तो ऊपर लिखा गया है, ठीक है। छठा हो जाएगा, देखते हैं छठा क्या लिख सकते हैं। छठा लिखेंगे दोस्तों, छठा लिख सकते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। सातवां क्या हो जाएगा यहां पे मेरा? सातवां हो जाएगा पुद्दुचेरी, ठीक है, पुद्दुचेरी। और एक आठवां क्या हो जाएगा? आठवां देख लीजिए, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया और एक पुडुचेरी हो गया। एक और कौन छूट रहा है दोस्तों? एक और छूट रहा है, कोई एक छूट रहा होगा दोस्तों, ठीक है, वो हम देख लेंगे। देखिए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में, ठीक है, केरल क्या है दोस्तों? तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ सबसे पहले तो ले सकते हैं, हाँ, दादर नगर हवेली और दमन दीव, याद आ गया। 8वां क्या हो जाएगा दोस्तों? दादर नगर हवेली और दमन दीव। देखिए दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों पहले अलग थे, अब दोनों को ऐड कर दिया गया। दादर नगर हवेली दमन दीव को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। देखिए लद्दाख में 2 जिला है, यहाँ पे है लद्दाख। लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। लद्दाख की राजधानी क्या होता है दोस्तों? लेह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लद्दाख की राजधानी क्या होता है? लेह। और लद्दाख में मात्र 2 जिला है, लेह और कारगिल। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम सबके राजधानी के बारे में बात करते हैं तो चंडीगढ़ क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब का, एक हरियाणा का, ठीक है। अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और दिल्ली का नई दिल्ली। लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कवारती। उसके बाद पुदुचेरी का पुदुचेरी होता है और दादर नगर हवेली और दमन दीव। यहाँ पे 8वां नंबर में क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को ऐड कर दिया गया है। टोटल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिए कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा
1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी नदी का, ठीक है। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, जिसको वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, ठीक है, या फिर या क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहा जाता है किसको? तो गोदावरी नदी को। इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, त्रिमकम से, याद रखिएगा कहां से निकलता है? महाराष्ट्र के नासिक से, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, जिसकी लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। कावेरी नदी, ठीक है, याद रखिएगा, कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश से निकलता है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। गंगा नदी की लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई क्या है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़े ताजे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों वुल्लर झील, यानी वुल्लर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत का। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुल्लर झील, जो कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहां स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, यानी कि जेके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा? वुल्लर झील, जो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है वुल्लर झील। चिल्का झील ये सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील स्थित है। याद रखिएगा, सबसे बड़े खारे पानी का झील, भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील, भारत के सबसे बड़े, ठीक है, सबसे बड़े खारे पानी का झील, ठीक है, पानी का झील कौन सा है दोस्तों? चिल्का झील है, जो कहां स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा राजधानी क्या होता है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक मंदिर है, लिंगराज मंदिर, ठीक है। हम कल बताया था कि ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डल झील के बारे में, तो डल झील कहां स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहां स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, यानी कि जेके लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। जम्मू कश्मीर राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर के किनारे स्थित है डल झील, याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देवताल झील के बारे में, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां से देवताल झील? उत्तराखंड। तो सबसे भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील, जो कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील जो सबसे बड़े खारे पानी का झील है, चिल्का झील, ये कहां स्थित है दोस्तों? तो ये ओडिशा में स्थित है, चिल्का झील, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। याद रखना कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये कहां स्थित है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है, याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा झील स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगर हम बात करते हैं, अभी बात की थी चिल्का झील, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, चिल्का झील जो कहां स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ओडिशा के बारे में, सबसे पहले तो ओडिशा के बारे में बताया था कि ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उत्कल दिवस मनाया जाता है, 1936 की स्थापना हुआ था। ओडिशा राजधानी क्या होता है? भुवनेश्वर, ठीक है। और भुवनेश्वर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर, ये याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर। अगर हम बात करते हैं कि चिल्का झील कहां स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक जो है ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, वो भी कहां स्थित है? तो वो भी ओडिशा में स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है, जो महानदी पर स्थित है, ठीक है। कोणार्क मंदिर ये भी कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बुलर झील, तो बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुलर झील, ठीक है,
ये मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील कौन सा है दोस्तों? बुलर झील। और चिल्का झील ये खारे पानी का झील है, ठीक है, खारे पानी का झील है चिल्का झील। अगर हम बात करते हैं संभार झील, जो कहां स्थित है? संभार झील राजस्थान में स्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि राजस्थान में स्थित है संभार झील, ठीक है। तो सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। चिल्का झील कहां स्थित है? ओडिशा में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है। संभार झील ये खारे पानी का झील है, संभार झील जो है कौन सा है? ये खारे पानी का झील है संभार झील, जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है दोस्तों? नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सा है आयतन के हिसाब से, तो वो है दोस्तों अमेजन नदी। कौन सा है? अमेजन नदी। अच्छा, नील नदी कहां से निकलती है? तो नील नदी निकलती है अफ्रीका के विक्टोरिया झील से। याद रखिएगा कि नील नदी कहां से निकलती है? अफ्रीका के विक्टोरिया झील से, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से निकलती है कौन? नील नदी, ठीक है, याद रखिएगा। नील नदी कहां से निकलती है? तो अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लंबाई होता है 2525 किलोमीटर। कितना होता है दोस्तों? 2525 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये मेकांग नदी है, ठीक है, मेकांग नदी है, ये कहां बहती है? तो ये तिब्बत से निकलती है। मेकांग नदी जो है ये कहां से निकलती है दोस्तों? तिब्बत। तिब्बत की राजधानी क्या होता है? तिब्बत की राजधानी होता है ल्हासा। तिब्बत पर कौन सा कब्जा किया हुआ दोस्तों? चीन ने कब्जा किया हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो तिब्बत से निकलते हुए ये लाओस, कंबोडिया, ठीक है, म्यांमार में प्रवेश करती है मेकांग नदी, ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये अगर पूछेगा कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। लेकिन सवाल यहां से बन सकता है कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह दोस्तों अमेजन नदी, ठीक है। चलिए, आयतन के हिसाब से अमेजन नदी, लेकिन नॉर्मल पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो हो जाएगा नील नदी। और दूसरे उसके बाद क्या हो जाएगा? अमेजन नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। मेन रूप से हम एक बार नदी के बारे में स्पेशली लेकर आएंगे वीडियो, ठीक है। कितना लगेगा? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। आर्कटिक एशिया, एशिया क्या है? ये महाद्वीप है, ठीक है। यूरोप क्या है दोस्तों? ये भी एक महाद्वीप है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि विश्व में कितने महाद्वीप होते हैं? विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है दोस्तों? सबसे बड़ा महाद्वीप होता है दोस्तों एशिया। क्या देखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होता है? एशिया। एशिया जो होता है सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। और सबसे छोटा होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश है जिसकी राजधानी है कैनबरा, ठीक है, याद रखिएगा। कैनबरा जो है ये महाद्वीप के साथ साथ एक देश है जिसकी राजधानी होता है कैनबरा। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, तो एशिया। और सबसे छोटा होता है आर्कटिक अगर हम बात करते हैं कि एशिया जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि 1000 हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कि लाओस को, ठीक है, लाओस को 1000 हाथियों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, बहरीन किसकी राजधानी है? बहरीन एक देश है जिसकी राजधानी होता है मनामा, याद रखिएगा, मनामा होता है जिसकी राजधानी बहरीन का, ठीक है। बेल्जियम पेनिस, ठीक है, यहाँ पे वेनिस होना चाहिए था, यहाँ पे पेनिस हो गया, वेनिस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1000 हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को 1000 हाथियों का भूमि कहा जाता है। बहरीन एक देश है जिसकी राजधानी होता है मनामा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है। कौन सा है? माजुली द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माजुली द्वीप जो है ये विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर हम बात करते हैं कि माजुली द्वीप ये किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है, याद रखिएगा। कहां स्थित है दोस्तों? असम में। किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ये 2880 किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी, 2880 किलोमीटर जो सिंधु नदी की लंबाई है, याद रखिएगा कि 2880 किलोमीटर ये किसकी लंबाई है? ये सिंधु नदी की लंबाई है, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है
वो है 2900 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। वो सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो माजुली द्वीप बनाती है। कौन सा द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप। तो किस राज्य में बनाता है? तो असम में बनाता है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो माजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है। ठीक है, कहीं इधर से आती है और गंगा नदी इधर से आती है। जहां दोनों एक जगह मिलती है तो उसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। उसके बाद जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलती है एक जगह पर तो वो मेघना बनाती है। क्या बनाती है? मेघना के नाम से जाना जाता है। यहां से सवाल बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब दोनों मिक्स हो जाता है ये क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पे ये मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघना। ठीक है, याद रखिएगा। तो सवाल क्या था मेरा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है। जो कहां बनाती है? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल अगला सवाल है कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को। याद रखिएगा, मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। इसकी राजधानी होता है काहिरा। याद रखिएगा कि मिस्र की राजधानी क्या होता है दोस्तों? काहिरा। ठीक है, काहिरा जो होता है ये मिस्र की राजधानी होती है। अगर हम बात करते हैं ब्राजील की राजधानी क्या होता है? ब्राजीलिया। याद रखिएगा कि ब्राजील की राजधानी क्या होता है दोस्तों? ब्राजीलिया। चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो शी जिनपिंग जो है ये वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है दोस्तों मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा होता है भारत और चीन के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच होता है 38 डिग्री समांतर रेखा। अमेरिका और कर्नाटक के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, तो सवाल यहां था कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, मिस्र की जो राजधानी होता है वो काहिरा होता है। ब्राजील की राजधानी होता है ब्राजीलिया। याद रखिएगा, चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग। चीन का जो मुद्रा होता है युआन होता है, जिसको हम लोग रेमनबी बोलते हैं। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो सबसे ज्यादा जंगल यानी कि सबसे ज्यादा वन कहां है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा वन। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहां है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाघ कहां है दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा बाघ कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल एक त्रासदी हुआ था। ठीक है, भोपाल। ठीक है, भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में। याद रखिएगा, भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, जिसमें से एक गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है दोस्तों? एक 1984 में भोपाल में गैस रिसाव हुआ था जिसमें काफी लोग मारे गए थे। इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस रिसाव हुआ था 1984 में। कहां रिसाव हुआ था? ये भोपाल में रिसाव हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अगर हम बात करते हैं बिहार, तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे एक नंबर पे आता है कौन? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बिहार। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे आता है बिहार। याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है
अगर हम बात करते हैं कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। उसके बाद यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था, यानी कि 3 राज्य बना था 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को 3 राज्यों का स्थापना हुआ था, एक झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, एक उत्तराखंड का, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, और झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो सवाल क्या था कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों गोबी का रेगिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा गोबी का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर हम बात करते हैं कि गोबी का रेगिस्तान कहां है, ये चीन में है दोस्तों, कहां फैला हुआ है, चीन में है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो गोबी का रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, कौन सा है, आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर। एशिया क्या है, एशिया एक महाद्वीप है। महाद्वीप कितने होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं टोटल, ठीक है, कितने महाद्वीप होते हैं 7, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूरोप भी क्या है दोस्तों, तो एक महाद्वीप है, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया महाद्वीप, भारत किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कितने महाद्वीप होते हैं, यानी कि टोटल करीब 48 यानी कि 54 देश, ठीक है, 54 देश के करीब जो है ये एशिया महाद्वीप में आते हैं, लगभग हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल था 14 नंबर सवाल था कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, वो है दोस्तों लद्दाख, ठीक है, याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। सबसे पहले जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं दोस्तों, 8, हम बताए थे सबसे पहला क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल में बताया था कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, एक लक्षद्वीप, ठीक है, यानी कि टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, और 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। उसी तरह से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी क्या है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में मात्र 2 जिला है, कौन कौन सा है, लेह और कारगिल, ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख में कितने जिले हैं, 2 जिला है, लेह और कारगिल। लद्दाख की राजधानी लेह, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में, याद रखना आपको, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होता है, लक्षद्वीप की राजधानी होता है कावारती, याद रखिएगा कावारती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी होती है, ठीक है। पुदुचेरी की राजधानी क्या होती है दोस्तों, तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, लद्दाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आगरा में क्या है दोस्तों, तो ताजमहल है आगरा में, आपको ध्यान देना है। तो बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो हम बताए थे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, छोटा सबसे छोटा राज्य, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। अगर हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, ठीक है, यूपी। उसके बाद पहले नंबर पे आता है यूपी, फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, महाराष्ट्र जो है ये दूसरे नंबर पे है। अगर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है दोस्तों बिहार, ठीक है, बिहार जो है ये जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य यूपी। अगर हम बात करेंगे नागालैंड की राजधानी क्या होता है दोस्तों, कोहिमा। गोवा का राजधानी होता है पणजी। सिक्किम का गंगटोक। मणिपुर का इम्फाल, ठीक है। मणिपुर में एक झील था, ठीक है, लोकटक झील, उस पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान,
ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो किस झील पे है, तो लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, जिसकी राजधानी होता है इम्फाल। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सिक्किम में गंगटोक, गोवा के पणजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वर्तमान में कि केटू। ठीक है, केटू जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई है 8,611 मीटर। याद रखिएगा 8,611 मीटर। अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वह दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये क्या दोस्तों, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। किसी किसी में आपको 8,850 मीटर देगा, याद रखिएगा। किसी किसी में 848 मीटर ऑप्शन में देगा, किसी किसी में 50 भी देगा, आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, वह दोस्तों केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, केटू बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि धौलागिरी ये कहां स्थित है, कंचनजंगा कहां स्थित है दोस्तों, ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा कहां स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, नंगा पर्वत, उसके बाद धौलागिरा कहां स्थित है, धौलागिरा स्थित है नेपाल में। याद रखिएगा, ठीक है, कहां स्थित है, नेपाल में स्थित है धौलागिरा। नंगा पर्वत ये पाकिस्तान के कुछ भाग में स्थित है, नंगा पर्वत, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए अच्छा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, जो किस नदी पर स्थित है, ये महानदी पर स्थित है। किस नदी पर, महानदी पर स्थित है, जो वर्तमान में कहां पड़ता है दोस्तों, ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों, तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नागल बांध जो है क्या दोस्तों, ये सबसे बड़ा बांध है। तो किस नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पर स्थित है। याद रखिएगा किस नदी पर, तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सवाल था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर किस राज्य में पड़ता है, तो ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहां स्थित है दोस्तों, तो ओडिशा में स्थित है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चिल्का झील जो सबसे बड़े खारे पानी का झील, चिल्का झील ये भी कहां स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हांगो नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे कि आपसे सवाल पूछ सकता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसी तरह से चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हांगो नदी को। ये मूसी नदी कहां स्थित है दोस्तों, तो ये हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, ये मूसी नदी कहां स्थित है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है हैदराबाद में स्थित है मूसी नदी, यानी कि हैदराबाद के किनारे स्थित है मूसी नदी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यांगत्सी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, ये चीन की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्सी नदी। ये चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी। चीन का राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो चीन की राजधानी होता है बीजिंग। याद रखिएगा, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग। याद रखिएगा, सी जिनपिंग। ठीक है, ये चीन के कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा होती है, तो भारत और चीन के बीच होती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा होता है भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा होता है भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। सीन नदी ये पेरिस में स्थित है, यानी कि फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, पेरिस। पेरिस के किनारे स्थित है सीन नदी। ठीक है, ये कहां स्थित है, पेरिस। याद रखिएगा, पेरिस के किनारे स्थित है सीन नदी। ठीक है, यानी सी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, पेरिस। अगर हम बात करते हैं कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। मूसी नदी कहां स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में। सी नदी पेरिस। यांगत्सी नदी क्या है, ये चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कहां स्थित है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या होता है दोस्तों, गुजरात की राजधानी होता है गांधीनगर। अगर हम बात करते हैं लखनऊ, ठीक है, लखनऊ की राजधानी, लखनऊ किसकी राजधानी है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, गोमती नदी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि लखनऊ को क्या कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। बनारसी, ठीक है, आपको पता ही होगा, ये मोदी जी का गढ़ है वाराणसी। कोयम्बटूर,
ठीक है, सवाल क्या था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद कहां स्थित है, तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है। याद रखिए कि साबरमती आश्रम कहां स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है, तो वह दोस्तों याद रखिए कि अरब प्रायद्वीपीय। ठीक है, अरब प्रायद्वीपीय जो है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पूछ रहा है, तो अरब प्रायद्वीपीय सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। ठीक है, अच्छा मलेशिया की राजधानी क्या होता है, कुआलालंपुर। याद रखिए कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी होता है। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा लैंड क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड था, जो कहां स्थित है, डेनमार्क में स्थित है। इंडोनेशिया राजधानी क्या होता है, जकार्ता। सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है। क्या है दोस्तों, मुस्लिम कंट्री है सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन है जल में, यानी कि समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका, और दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। यानी सवाल याद रखिएगा कि भारत का समुद्री पड़ोसी देश सबसे पहला नंबर पे कौन आता है, श्रीलंका, दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी होता है जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मलेशिया की राजधानी क्या होता है, कुआलालंपुर। नेक्स्ट देखेंगे अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, देखिए दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है दोस्तों गोबी। याद रखिएगा कि गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, गोबी। अगर हम बात करेंगे कि टकला कामा रेगिस्तान कहां स्थित है, ये चीन में स्थित है। याद रखिएगा टकला कामा रेगिस्तान कहां स्थित है दोस्तों, चीन में स्थित है टकला कामा रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पे धार नहीं होगा, यहाँ पे थार होगा। ठीक है दोस्तों, थार ये कहां स्थित है, थार मरुस्थल स्थित है भारत में, जो राजस्थान में पड़ता है। थार मरुस्थल कहां स्थित है, राजस्थान। ठीक है, किस देश में, तो भारत में। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, देखिए दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड है कि इस पे अगर एक मक्खी भी बैठ जाएगा तो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थार मरुस्थल कहां है दोस्तों, राजस्थान यानी कि भारत में। ठीक है, यानी सवाल पूछा कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो गोबी। गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये कहां स्थित है गोबी, तो ये मंगोलिया के कुछ भाग में स्थित है। मंगोलिया राजधानी होता है उलान बटोर। याद रखिएगा कि मंगोलिया की राजधानी क्या होता है, उलान बटोर। गोबी जो है मंगोलिया के कुछ भाग में स्थित है, मंगोलिया के देश की राजधानी होता है उलान बटोर। ठीक है, थार मरुस्थल कहां स्थित है, राजस्थान में। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, वह दोस्तों गोबी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है 24 नंबर सवाल। ठीक है, 24 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, वह दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, जो कहां बनाता है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन डेल्टा, जो कहां बनाता है ये डेल्टा बनाता है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी होता है कोलकाता। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिंधु डेल्टा, सिंधु नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई कितना बताते हैं हम, 1465 किलोमीटर। कावेरी नदी, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, गोदावरी नदी वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, ये कहां स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 नंबर सवाल है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों सुपीरियर झील। याद रखिएगा सुपीरियर झील जो है, सॉरी दोस्तों, कैप्सियन सागर झील, सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी का झील होता है। बैकाल झील सबसे बड़ी खारे पानी का झील क्या होता है दोस्तों, बैकाल झील। अगर हम बात करते हैं कैप्सियन सागर, ठीक है, ये सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है, कैप्सियन सागर। टिटिकाका झील, देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर अगर बात करते हैं, देखिए ठीक है, सवाल क्या था कि विश्व की सबसे बड़ी झील होती है बैकाल झील, सुपीरियर झील, कैप्सियन सागर झील। ठीक है, देखिए सुपीरियर झील जो होती है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील होता है। याद रखिएगा मीठे पानी का झील होता है सुपीरियर झील। ठीक है, मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील होता है, मीठे पानी का झील, सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। ठीक है, बैकाल झील सबसे बड़ी खारे पानी का झील, कैप्सियन सागर, ये ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इरेजर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे लास्ट सवाल क्या है, सवाल क्या रहा है, पेन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, कैप्सियन सागर। याद रखिएगा कैप्सियन सागर जो है ये सबसे बड़ी झील होती है। ठीक है, बैकाल झील सबसे बड़ी खारे पानी का झील, सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। ठीक है दोस्तों, तो ये आज था हमारा 25 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये VVI सवालों को हमने आज तक डिस्कस किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
सारे को